नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। छत्तीसगढ़ सरकार की पहल का हुआ असर, रेल प्रबंधन ने 3 जोड़ी ट्रेनें की बहाल। किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे रायपुर, बोले किसानों की मांग जायज, सरकार से करेंगे बात। और अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस समर्थित जनपद अध्यक्ष की चली गई कुर्सी, क्रॉस वोटिंग के चलते हुआ नुकसान। रेल मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ और समता एक्सप्रेस समेत 3 जोड़ी ट्रेनें बहाल करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में रेल मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है। ये ट्रेनें अब पूर्व निर्धारित समय के अनुसार ही चलेंगी। सीएम भूपेश बघेल ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस संबंध में बात की थी। वहीं एसीएस सुब्रत साहू के माध्यम से रेलवे बोर्ड को पत्र भी लिखा था। इधर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने छत्तीसगढ़ में रद्द ट्रेनों को तत्काल बहाल कराने की मांग को लेकर रायपुर डीआरएम कार्यालय का घेराव किया और रेल मंत्री के नाम का ज्ञापन डीआरएम को सौंपा था। तमाम प्रयासों और दबाव के बाद आखिरकार रेल मंत्रालय ने कोरबा अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, विशाखापट्टनम निजामुद्दीन विशाखापट्टनम समता एक्सप्रेस और सिकंदराबाद रायपुर सिकंदराबाद ट्रेन को बहाल करने का आदेश जारी कर दिया है। माना जा रहा है कि इससे छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। राष्ट्रीय किसान नेता राकेश टिकैत आज रायपुर पहुंच गए हैं। यहां वे नवा रायपुर प्रभावित किसानों के पंचायत में शामिल हो रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमने सरकार को समाधान के लिए चिट्ठी लिखी है। सरकार ने जो पहले कहा था, अब किसान उसी की मांग कर रहे हैं। टिकैत ने कहा कि किसानों की मांग जायज है, हम सरकार से बात करेंगे। हम 2 दिन रायपुर में हैं और सरकार से किसानों की मांगों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी दिल्ली की तरह आंदोलन नहीं होना चाहिए और इसके लिए समाधान होना चाहिए। नया रायपुर से किसानों को धरना देने से रोके जाने और प्रशासन द्वारा धरना स्थगित कराने पर उन्होंने कहा कि धरना को बलपूर्वक नहीं हटाया जाना चाहिए। समस्या का समाधान ताकत से नहीं बल्कि बातचीत से होना चाहिए। संयुक्त मोर्चा के चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में संयुक्त मोर्चा कोई चुनाव नहीं लड़ेगा और न ही किसान संघर्ष समिति चुनाव लड़ने वाली है। यदि कोई स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ता है तो वह बात अलग है। छत्तीसगढ़ के जनपद पंचायत बेमेतरा में हुए अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष कुमारी बाई जायसवाल की कुर्सी चली गई। यहां कांग्रेस पार्टी का बहुमत होने के बावजूद क्रॉस वोटिंग हुई और अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। जनपद पंचायत बेमेतरा में सदस्यों ने मिलकर अध्यक्ष कुमारी बाई जायसवाल और उपाध्यक्ष मिथिलेश वर्मा दोनों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। यहां कुल 23 सदस्य हैं, जिसमें से 15 कांग्रेस समर्थित व 8 भाजपा समर्थित सदस्य हैं। 23 में से 21 सदस्यों ने जनपद पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ मतदान किया, जिसके चलते कुमारी बाई जायसवाल अध्यक्ष को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। यहां जनपद उपाध्यक्ष मिथिलेश वर्मा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। दरअसल इस दौरान 23 में से मात्र 13 सदस्य ही पहुंचे थे, जिसके कारण यहां कोरम के अभाव में प्रस्ताव खारिज हुआ और मिथिलेश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सका। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि विद्युत विभाग में ठेकेदारों के माध्यम से जो संविदा कर्मचारी रखे गए हैं, उनका जमकर शोषण किया जा रहा है। इस संबंध में आप द्वारा सबूतों के साथ की गई लिखित शिकायत के बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। विद्युत विभाग में चल रहे कथित भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आप यूथ विंग का विद्युत ठेका कर्मचारियों की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई, जिसमें मीडिया को संबोधित करते हुए आप यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष तेजेंद्र तोड़ेकर ने कहा कि प्रदेश भर में विद्युत विभाग में जितने भी ठेके के तहत कर्मचारी रखे गए हैं, उनका शोषण ठेकेदारों व अधिकारी कर्मचारियों द्वारा मिलकर किया जा रहा है। ठेकेदारों द्वारा कर्मियों को कम वेतन देने के साथ ही उनका पीएफ भी जमा नहीं किया जा रहा है। जैसा नतम जी ने बताया कि ये विद्युत विभाग में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला है। आज पूरे विद्युत विभाग में हजारों कर्मचारी हैं। उन हजारों कर्मचारियों में से किसी भी ऐसा कर्मचारी कोई नहीं है जिसका भविष्य निधि का राशि पूरा 100% जमा होता होगा। ठीक है, तो हमने ये आंकड़ा जब निकाला तो शुरू में एक ठेकेदार का आंकड़ा निकाला तो हमको लगभग 3 करोड़ के आसपास का उनका भ्रष्टाचार का मामला मिला। अभी हमारे पास 3 ठेकेदारों का आंकड़ा है। वो ठेकेदारों का डेटा अगर निकाला जाए तो लगभग 125 करोड़ रुपए का ईपीएफ राशि, जो भविष्य निधि की राशि है, वो ईपीएफ राशि आज तक कर्मचारियों के खाते में जमा नहीं हुई। आज वर्तमान में लगभग छत्तीसगढ़ में 25,000 ठेका कर्मचारी कार्यरत हैं। आप कोई भी जगह जाके आप सूचना का अधिकार लगाइए, आपको कोई जगह सही चालान जो है किसी महीने का नहीं मिल पाएगा।
जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बिजली प्रबंधन की नाकामी कार्रवाई जो है वो चुप्पी साधे बैठी है। उसका खामियाजा जो है कर्मचारी जो 24 घंटा सुचारू संचालन बनाए रखने में निरंतर सेवा दे रहे हैं, उसको कुछ आज जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। छत्तीसगढ़ भाजपा जनता पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक में तय किया गया कि जल्द ही भाजपा पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। यह आंदोलन हाल ही में गृह विभाग की तरफ से जारी किए गए आंदोलन की अनुमति के नए नियमों के खिलाफ होगा। भाजपा ने इन नियमों को काला कानून बताया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि अगर अभिव्यक्ति की आजादी को प्रतिबंधित करने वाले कानून को वापस नहीं लिया गया तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और सभी कार्यकर्ता जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन व जेल भरो आंदोलन करेंगे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सरकार की वादाखिलाफी की वजह से कर्मचारियों में असंतोष है। वे सड़कों पर आए तो विभाग ने नया नियम लागू कर दिया। आईजी ओपी पाल ने पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज का कार्यभार ग्रहण किया। निवर्तमान आईजी डॉक्टर आनंद छाबड़ा ने उन्हें पदभार सौंपा। डॉक्टर छाबड़ा अब पुलिस महानिरीक्षक गुप्त वार्ता पुलिस मुख्यालय होंगे। इसी तरह बीएस ध्रुव को छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के बस्तर रेंज का डीआईजी बनाया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 19वीं वाहिनी बस्तर में सेनानी डी के गर्ग को सशस्त्र बल बिलासपुर रेंज का डीआईजी बना दिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।